नमस्कार। सिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए साधना में जुट जाते हैं। क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। इस घट को जिसमें हम अपने अस्तित्व के साथ हैं और अपने अस्तित्व के कारण इस घट का अस्तित्व है, इसे समझ ले। तो उस स्वयं को, उस दीप को जानने की कोशिश करते हैं। लंबी सांस ले, छोड़ दें। सांस ले, धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार सांस ले, छोड़ दें। अब सांस 3 स्पीड से पहले लेंगे। एक बहुत स्लो, फिर मीडियम और फिर फास्ट। सांस लेनी 1, 2 में छोड़ना है। मैं 1 अंक कहूँगा तो सांस लेनी है, फिर 2 कहूँगा तो छोड़नी है। ऐसे हम सांस 3 अलग अलग स्पीड से करेंगे। रेडी? सांस ले, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। रिलैक्स। धीरे धीरे इस घट को, इस शरीर को भूलकर उसके स्थित जो मैं स्वयं हूँ, उस स्वयं को महसूस करें। उस शक्ति को, उस चैतन्य को जो मैं स्वयं हूँ, उसे महसूस करें। उस स्पंदन को महसूस करें जिस स्पंदन में मैं हूँ। सबसे पहले सांस लेने वाले उस मशीनरी को, उस मैकेनिज्म को हमें समझना है। इसलिए नाक से जहाँ से सांस ले रहे हैं वहाँ से सांस अंदर खींचते वक्त स्वयं को उस सांस के साथ अंदर महसूस करें। सांस ले, खींचे। अब ये सांस हमने अंदर होल्ड करके रखी है और पूरे इस शरीर के कण कण तक इस प्राण वायु को हम पहुंचा रहे हैं,
वहन कर रहे हैं उसे महसूस करें। अब धीरे धीरे इस वायु को शरीर से इकट्ठा करें और नाक से फिर से छोड़ दें। हमने वायु को छोड़ दिया और अंदर से हम देख रहे हैं, होल्ड कीजिए उसी स्थिति को बिना सांस लिए, और आंखें बंद हैं लेकिन उसे महसूस करें। हम अंदर से जो वायु छोड़ दिया है उस स्थिति को देख रहे हैं। अब वायु को बाहर से फिर से सांस को खींचना है, नाक से हम खींच रहे हैं। पूरे शरीर में इस चैतन्य को, इस प्राण को हमने वहन कर दिया, भेज दिया, फैला दिया, होल्ड करके रखा है और प्राण शक्ति को रिचार्ज किया, कण कण को। अब फिर से बाहर छोड़ दिया। हम देख रहे हैं छोड़ते हुए। होल्ड करके रखें, सांस नहीं ली है। अब फिर से उसको खींच ले, धीरे धीरे लंबी सांस खींचनी है। बाहर से हम वायु को खींच रहे हैं। मस्तिष्क से लेकर पांव की उंगली तक शक्ति को, उस स्पंदन को कण कण में रिचार्ज के लिए छोड़ दिया। अंदर ही रिचार्ज कर दिया उस स्पंदन को। अणुरेणु कंपित हो रहा है उस स्पंदन से। फील द वाइब्रेशन विद इन यू। धीरे से नाक से छोड़ दीजिए। ये पदार्थ जो है शरीर, इस शरीर के पदार्थ में नाक का आकार है। इस पदार्थ को, उस पदार्थ से ही हम शक्ति को खींच रहे हैं, वायु को खींच रहे हैं और भीतर शरीर के जो अणुरेणु परमाणु हैं उनमें जो स्पंदन है उसको रिचार्ज कर रहे हैं। उसको समझ लें। फिर से नाक से सांस धीरे धीरे लंबी खींचे। पूरे शरीर के कण कण के भीतर इस स्पंदन को रिचार्ज करने के लिए शक्ति को छोड़ दें अंदर। धीरे धीरे उस हवा को बाहर छोड़ दें। शक्ति को हमने अंदर रख लिया, जो कि चलन शरीर का करने में, उसको ऊर्जा देने में, उसका स्पंदन और वाइब्रेंट करने में मदद कर रहा है, कर रही है वो शक्ति। और वायु को हमने छोड़ दिया। फिर से वायु को अंदर खींचिए। पूरे लंग्स में भर दी उस वायु के साथ शक्ति को, और पूरी शक्ति को शरीर के कण कण में रिचार्ज करने के लिए छोड़ दिया और वायु को धीरे धीरे शरीर से हमने छोड़ दिया। जब भी सांस लें, जितनी भी सांसें हम लें, अब इसे कंटिन्यू करिए जो मैंने बताया कि लंबी सांस लेनी है धीरे धीरे, फिर लंग्स में उसको लेकर जाना है। वहाँ से शक्ति को कण कण में स्पंदनों को रिचार्ज करना है और वायु को बाहर छोड़ देना है। और भीतर से इन सारी चीज़ों को करते हुए देखते रहना है। इनको कंटिन्यू करिए। दिन में जितने भी सांसें हम ले रहे हैं उसको इस तरीके से लेने का प्रयास करें। अब हमारे पास जो समय है, ज़्यादा समय है काम छोड़कर हमारा,
उसमें तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं। सांस लेने पर फोकस नहीं करना है। सांस को खींचने के बाद जो शक्ति है उसको पूरे कण कण में रिचार्ज करने के लिए छोड़ दिया है, इस पर फोकस करना है। उसको महसूस करते रहना है जब तक पूरी तरीके से हम उसको महसूस नहीं करते, उसे करते रहना है। ये आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोलते हुए भी कर सकते हैं। इसे अवेयरनेस कहते हैं। इस बात को, अवेयरनेस को समझे। जो अंदर ले रहे हैं वो वायु है। वायु के भीतर जो प्राण शक्ति है, जो शक्ति है, उसे प्राण को रिचार्ज करने में, कण कण को रिचार्ज करने में, उन स्पंदनों को रिचार्ज करने में, उनका स्पीड बढ़ाने में, उनमें प्राण फूंकने के लिए इस शक्ति का बड़ा महत्व है, योगदान है। तो उसको समझ ले। उसको अगर फोकस उस पर करते हैं, उसको समझ लेते हैं, उस पर ही पूरा हमारा नियंत्रण होता है, तो धीरे धीरे अवेयरनेस की स्थिति आती है। फिर धीरे धीरे आप उन शक्ति को, उन स्पंदनों को, उन अणुरेणुओं को समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसके अस्तित्व की स्थिति को महसूस करने लगते हैं। तो ये अवेयरनेस में रहने का प्रयास करें। राम 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 शक्ति है, स्वयं चलित शक्ति है, स्पंदनों में स्पंदन निर्माण करने वाली, प्रकाश में प्रकाश निर्माण करने वाली, और उसे कॉन्स्टेंटली हर पल रखने वाली, उसका अस्तित्व ये शक्ति है। राम 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 मन में है गर राम तुम्हारे, हर पल हो आराम में, जी तो रहे हो जगत में लेकिन हो तुम अपने धाम में। मन में है गर राम तुम्हारे, हर पल हो आराम में, जी तो रहे हो जगत में लेकिन हो तुम अपने धाम में। राम
राम राम राम राम राम राम। रोम रोम में राम बहे मेरे, राम राम में बह गया मैं। परम के ताले की चाबी का राज ही तुमको बता गया मैं। रोम रोम में राम बहे मेरे, राम राम में बह गया मैं। परम के ताले की चाबी का राज ही तुमको बता गया मैं। इस चाबी से खोल के ताला पालो अपने धाम को। पल पल जप लो कण कण में तुम, पालो अपने राम को। पल पल जप लो कण कण में तुम, पालो अपने राम को। मन में है गर राम तुम्हारे, हर पल हो आराम में। जी तो रहे हो जगत में लेकिन हो तुम अपने धाम में। राम नहीं है व्यक्ति कोई, करनी हमें जिसकी भक्ति। राम अनंत की शुद्ध चेतना, शिव की अचेतन है शक्ति। राम नहीं वे व्यक्ति कोई, करनी हमें जिसकी भक्ति। राम अनंत की शुद्ध चेतना, शिव की अचेतन है शक्ति। इस शक्ति से जुड़कर खोलो आत्मज्ञान के द्वार को। पल पल जप लो कण कण में तुम, पालो अपने राम को। एक एक पल तुम पथ पर डालो, एक एक पग तुम पथ पर डालो। पहुँचो परम के धाम को। जी तो रहे हो जगत में लेकिन, पालो अपने राम को। जी तो रहे हो जगत में लेकिन, पालो अपने धाम को। मन में है गर राम तुम्हारे, हर पल हो आराम में। जी तो रहे हो जगत में लेकिन, हो तुम अपने धाम में। राम 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 राम।
मैं स्वयं प्रकाशित परम शक्ति हूँ, जो इस शरीर नामक पदार्थ को प्रकाशित कर रहा हूँ। न मैं नर हूँ, न मैं नारी। नर नारी शरीर के आकार और लिंग के कारण पहचाने जाते हैं। मैं अलिंग हूँ, निराकार हूँ, प्रकाश को प्रकाशित करने वाला चैतन्य मैं हूँ। महसूस करें, स्वयं को महसूस करें। मैं अजन्म हूँ, मैं अजन्म हूँ, मुझसा कोई नहीं जगत में, मुझसा कोई नहीं जगत में, पर हर कण में व्यापित हूँ। मैं अजन्म हूँ, मुझसा कोई नहीं जगत में, पर हर कण में व्यापित हूँ। मैं अजन्म हूँ। मेरी तो पहचान नहीं कोई, अनंत हूँ मैं, अखंड हूँ। मेरी तो पहचान नहीं कोई, अनंत हूँ मैं, अखंड हूँ। कितने नाम दिए गए मुझको, अनुपम हूँ मैं, अनाम हूँ। कितने नाम दिए गए मुझको, अनुपम हूँ मैं, अनाम हूँ। मेरे तो अस्तित्व से जग में शक्ति विचलित होती है। मेरे तो अस्तित्व से जग में शक्ति विचलित होती है, सबको प्रकाशित करती है। जीवन देती जो शक्ति है,
उसमें भी मैं स्थापित हूँ। जीवन देती जो शक्ति है, उसमें भी मैं स्थापित हूँ। स्थापित हूँ, स्थापित हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अजन्म हूँ। जब भी रूप कोई लेता हूँ, भूलता हूँ मैं मूल मेरा। जब भी रूप कोई लेता हूँ, भूलता हूँ मैं मूल मेरा। घुल जाता हूँ ऐसे उसमें, सच लगता है स्वप्न ये सारा। घुल जाता हूँ ऐसे उसमें, सच लगता है स्वप्न ये सारा। इस सपने से जगना है और सत्य से जाकर मिलना है। इस सपने से जगना है और सत्य से जाकर मिलना है। सत्य ही बनकर रहना है। भ्रम की चादर फाड़ दूं जो तो समझू के मैं सत्य ही हूँ। भ्रम की चादर फाड़ दूं जो तो समझू के मैं सत्य ही हूँ। सत्य ही हूँ मैं, सत्य ही हूँ मैं, सत्य ही हूँ मैं, सत्य ही हूँ। मुझसा कोई नहीं जगत में, पर हर कण में व्यापित हूँ। मैं सत्य ही हूँ, मैं सत्य ही हूँ, मैं सत्य ही हूँ। कण कण में स्वयं के सत्य को महसूस करें। स्पंदन जिस सत्य के होने से स्पंदित हो रहा है, उस सत्य को महसूस करें। शरीर के भीतर उस चेतना को महसूस करें जो अणुरेणु में स्पंदित हो रही है। अणुरेणु को महसूस करें। अनंत
अणुरेणु का स्पंदित होना महसूस करें। उसके भीतर जाएं और उस स्पंदन को महसूस करें जो आपके होने से स्पंदित हो रहा है। उस स्पंदन में उस नाद को महसूस करें जिसका कोई आकार नहीं है, स्वर नहीं है, सिर्फ नाद है। जैसे भ्रमर की गूंज जो होती है, उस गूंज को महसूस करें। एक अणु में उस स्पंदन की उस गूंज को महसूस करें। दूसरे अणु में हो रही गूंज को भी महसूस करें। अब दो अणु में एक साथ इस गूंज को महसूस करें। तीसरा अणु भी गूंज रहा है। चौथा, पांचवा, 10वां, 100, 1000, 10,000, लाख, जितने अणु हैं, रेणु हैं, परमाणु हैं, सभी गूंज रहे हैं एक साथ। उन अनंत नाद को महसूस करें, एक साथ उनका नाद महसूस करें। ये नाद उस शंख में कान लगाते हैं तब शंख के भीतर से भी आता है। सागर की लहरों से आता है। हर एक कण से जो स्पंदित हो रहा है उससे यही गूंज का रव, गुंजारव, नाद सुनाई देता है। मन को जितना सूक्ष्म करेंगे उतना ही कान से उसको सुनते जाएंगे, उस नाद को सुनें। अब कोई स्पंदन भी महसूस ना करें, उसमें सिर्फ जो नाद है उसे महसूस करें। उस नाद की गुंजारों में स्वयं का प्रतिबिंब देखें।
मैं आदिनाथ हूँ। शक्ति रूप हूँ। जगत को ज्ञान देने वाला, पाने वाला नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में जो मूल रक्षण करने वाली शक्ति है, गो रक्ष शक्ति है, सिद्ध शक्ति है, उस सिद्धांत को, उस सिद्धांत के ज्ञान का प्रतिबिंब मैं स्वयं में देखूं। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्त पद्धतिम्। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्त
पद्धतिं सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिं अगर आप ट्रांस में हैं तो उसी स्थिति में बैठे रहें। आंखें नहीं खुल रही हैं, उसी स्थिति में बैठे रहें। अगर आंखें बहुत हेवी हैं, नहीं खुल रही हैं, उस स्थिति को महसूस करते रहें, बैठे रहें। अगर आंखें जब भी खोलें तो सहज रूप से खुलनी चाहिए। अगर आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे खोलें। उस अनंत की स्थिति को हर पल महसूस करते रहें। और नाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि अपने परम लक्ष्य तक आप जल्दी से जल्दी पहुँचे। उनकी कृपा हो, आत्म साक्षात्कार हो और उस अंतिम लक्ष्य को आप पालें। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याण।